देश इस वक्त नफरत की दलदल में धंसता जा रहा है। कहीं हिजाब का मुद्दा सामने आ रहा है, कहीं हलाल का मुद्दा चल रहा है, कहीं मुसलमान की लड़कियों के साथ बलात्कार करने की बात सामने आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है, कहीं पर अजान का मुद्दा चल रहा है। कुछ संगठन जो बस मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी बहाने से तो कभी कोई नया मुद्दा लेकर आते हैं, पर उनका मकसद एक है, मुसलमान को टारगेट करना। अजान का मुद्दा वैसे तो काफी वक्त से चल रहा था, जिसपे सोनू निगम भी बोले थे कि उनकी नींद खराब होती है और जाके एक मुस्लिम देश दुबई में जाके शिफ्ट हो गए थे। वहां उन्हें अजान नहीं सुनाई देती थी, अजान तो भारत में ही सुनाई देती है। जिसपे कुछ हिंदू संगठन भी थे जो अजान को लाउड स्पीकर पर बैन करने की बात कर रहे थे। मगर इसी बीच कुछ हिंदू संगठन ऐसे भी थे जिन्होंने लाउड स्पीकर देने शुरू कर दिए लोगों को कि हनुमान चालीसवा पढ़िए, आप रोडों पर माइक लगाइए और हनुमान चालीसवा चलाइए। मगर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है, लाउड स्पीकर पर अजान और धार्मिक झंडे बैन कर दिए गए हैं। जी हां, राजस्थान के अजमेर में लाउड स्पीकर पर अजान और धार्मिक झंडों पर बैन लगा दी गई है। इन सब के बीच में प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि धार्मिक स्थल पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा और धार्मिक झंडे नहीं लगेंगे। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी कोई धार्मिक झंडा अब नहीं लगाएगा। प्रशासन ने इन सब की वजह ध्वनि प्रदूषण बताई है। यह कानून 7 अप्रैल से लागू हो चुका था। ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रहा था, मगर अजान के खिलाफ इन भगवेदारी गुंडों ने आतंक मचा रखा था। जब भी मस्जिद में अजान होती थी, ये भगवेदारी गुंडे मस्जिद के आसपास पहुंच जाते थे और बाइक, स्कूटर, अपनी कारें, अपने वाहन लेकर वहां हॉर्न, शोर शराबा, यहाँ तक कि डीजे भी बजाते थे। अगर ये सब बात प्रदूषण की होती तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो ये साफ है कि ये अजान के खिलाफ एक प्रोपगंडा था, अजान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की एक साजिश है। हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। अब इन बाबा को देखिए जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता को ही पाकिस्तानी बता दिया। जो हमारे आदि क्रांतिकारी हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, पंडित नथुराम गोडसे हमारे आदर्श हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे महापुरुष हैं। वीर सावरकर हमारे महापुरुष हैं। अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी देश में तो किसकी लगेगी? तो वहाँ पंडित नथुराम गोडसे की मूर्ति होनी चाहिए। जो चौराहे हैं कार्यालय के अगल बगल, वहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए। और तथाकथित जो सेकुलरवादियों के जो नाटक है देश में, क्यों का है, देश महापुरुषों का है। ये देश किसी गांधी या टकले का नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। मैं किसका देश ये किसी गांधी का, किसी टकले का नहीं। टकला मतलब मराठी बोलते हैं जिसके बाद सर पे बाल नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं। यहां तक कि उनके खिलाफ गंदे शब्द इस्तेमाल करे, उनको टकला तक के कह दिया। मीडिया इस न्यूज को कवर कर रही है। मीडिया ऐसे दिखा रही है जैसे काला धन वापसी आ गया हो हमारे भारत में। मुसलमान तो सो ही रहा था, मगर अब वो जो देश को प्रेम करता था, जो गांधीवादी था, वो भी सो गए हैं। इनके खिलाफ अब कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। आप देख रहे थे आस्था 7 यूट्यूब चैनल।